ग्रेट। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। सर अच्छा ठीक है, तो ये नेक्स्ट यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 5, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, राइट? So what does consignment mean? ठीक है, मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। So to consign means to send। ठीक है, consign का मतलब होता है सेंड करना। ठीक है, consignment account deals with the situation where one person send goods to other to be sold on behalf of at the risk of farmer। तो consignment का मतलब क्या हुआ? ठीक है, to send, consign means send, और कंसाइनमेंट अकाउंट का मतलब हुआ है जहाँ पर कि एक पर्सन क्या करेगा, गुड्स सेंड करेगा किसको, दूसरे पर्सन को, ताकि वो बेच सके। ठीक है, वो जो पर्सन गुड्स सेंड करेगा वो ऑनर, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑनर या प्रिंसिपल। ठीक है, इस काल तक उसको हम कंसाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसाइनर। एंड द पर्सन हु सेल्स द गुड्स, वो जो गुड्स सेल करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट और कंसाइनी। एजेंट और कंसाइनी। ठीक है, सो इनवर्ड कंसाइनमेंट एंड आउटवर्ड कंसाइनमेंट। इनवर्ड कंसाइनमेंट क्या होगी, कि जिसने रिसीव की कंसाइनमेंट उसको हम बोलेंगे इनवर्ड कंसाइनमेंट, और आउटवर्ड कौन सी होगी, जिसने सेंड की। ठीक है, कंसाइनर सेंड करेगा तो उसके लिए क्या होगी, वो आउटवर्ड कंसाइनमेंट, और कंसाइनी क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसके लिए हो गई इनवर्ड कंसाइनमेंट। ठीक है, सो कंसाइनर मीन सिंपली सेंडर ऑफ गुड्स। कंसाइनर मीन्स सेंडर ऑफ गुड्स, और कंसाइनी मीन्स रिसीवर ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला, एक होगा आपका कंसाइनर, ठीक है, और एक होगा आपका कंसाइनी। इसको, ये ऑनर है गुड्स का, क्या है ये, he is the owner of goods and he or she is the owner of goods and he or she is the consignee means receiver of goods है, या इसको हम एजेंट भी बोलेंगे। ठीक है, जो कि गुड्स सेल करेगा किसके बिहाफ पे, कंसाइनर के बिहाफ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से गुड्स इसको सेंड करेगा और ये आगे क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, लेकिन कंसाइनमेंट जब भी हम भेजेंगे, कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, जब भी हम गुड्स भेजेंगे किसको, कंसाइनी को, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेल, उसको हम सेल नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, ब्रांच अकाउंट के केस में हमने किया क्या, उसमें जब गुड्स सेंड टू ब्रांच करते थे तो हम उसको सेल नहीं कंसीडर करते थे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपने सेल नहीं कंसीडर करनी है। ठीक है, ओके, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, अब जब भी कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, ठीक है, तो वो इससे कुछ एडवांस लेता है, किससे, कंसाइनी से। तो वो एडवांस कहाँ डिपॉजिट करना है, इसके पास। ठीक है, ठीक है, वो एक तरह से सिक्योरिटी है। क्या है वो, सिक्योरिटी गुड्स सेल करने की। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी, अच्छा जी, कंसाइनर जब भी गुड्स भेजेगा किसको, कंसाइनी को, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, एक परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस, ठीक है, और ये भी जब भी सेल करेगा गुड्स की, ठीक है, तो ये क्या मेंटेन करेगा, ये मेंटेन करेगा अकाउंट सेल। ठीक है, एक रजिस्टर होगा अकाउंट सेल, ठीक है, जिसमें कि सेल की डिटेल होगी आपके पास लिखी हुई, कि क्या क्या, कितना गुड्स आपने सेल किए, क्रेडिट पे कितने किए, कैश पे कितने किए, वो सारी चीजें यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, अब जब भी कंसाइनर है जो गुड्स सेंड करेगा किसको, कंसाइनी को, ठीक है, तो कंसाइनी क्या
अगर वो कैश पे सेल करेगा तो इट्स ओके, लेकिन वो अगर क्रेडिट पे सेल करेगा, क्योंकि इसको क्या मिल रही है, कंसाइनी को क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। क्या मिलेगी, कमीशन। जो भी वो गुड सेल करेगा उसकी उसको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, ठीक है, सर्टेन परसेंटेज, ठीक है। सो अब जब भी गुड सेल करेगा कौन, कंसाइनी, कैश पे करेगा तो इट्स ओके, अगर वो क्रेडिट पे सेल करेगा, ठीक है, तो फिर क्या बैड डेट होने के भी चांसेस होते हैं। अब अगर बैड डेट होने के चांसेस होंगे, ठीक है, तो फिर एक और कमीशन पे कर सकता है कौन, कंसाइनर। किसको, कंसाइनी को। कौन सी कमीशन, दो टाइप की कमीशन है यहाँ पर आपके पास। एक है डेल गैडर कमीशन, ठीक है। सो दूसरी कौन सी है, ओवर रीडिंग कमीशन, ठीक है। डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब हुआ कि आपको जो भी आपने सेल की है, ठीक है, उसकी कुछ परसेंटेज आपको क्या मिलेगी, एज ए कमीशन मिलेगी, एडिशनल कमीशन जिसको हम बोलते हैं। कौन सी कमीशन, एडिशनल, ठीक है। सो दैट कि वो बैड डेट्स भी रिकवर करे, मीन्स एडिशनल काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो कमीशन है, वो राइडिंग कमीशन, ठीक है, ये किस लिए दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है अगर वो सेल को पुश करता है, कौन, सेल को कौन पुश करेगा, कंसाइनी। कंसाइनी अगर सेल को क्या करेगा, पुश करेगा, न्यू मार्केट में एंटर करेगा, न्यू कस्टमर बनाएगा, तो उस केस में उसको एक और कमीशन भी मिलेगी, ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है। सो जैसे जैसे केसेस आएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये आपको इसलिए कमीशन दी जाती है मोस्टली, ठीक है। तो कहानी सुनना जरूरी है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन करना करना है, ठीक है। तो आपको कंसाइनी और कंसाइनर तो समझ में आ गया होगा कि वो कौन है, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कैसे करोगे, इसलिए उसका समझना जरूरी है, राइट। एजेंट या कंसाइनी एक ही चीज है, प्रिंसिपल कौन हो गया, ओनर हो गया, ठीक है। अब है बात किसकी, अकाउंटिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनर, ठीक है, मींस ओनर। ओनर की बुक्स में एंट्रीज क्या क्या होंगी, पहली एंट्री क्या होंगी, पहली एंट्री आपकी कौन सी होगी, वैसे ही व्हेन गुड्स आर सेंट टू द कंसाइनी, ठीक है, जब हमने गुड्स भेजे किसको, कंसाइनी को, तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट का मतलब हुआ उस कंसाइनी का नाम लिखना है, ठीक है, या उस जगह का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे कंसाइनमेंट टू एक्स वाई जेड एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये लिखना है। तो आप वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, फिलहाल आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, एक और चीज, आपको जीएसटी का भी ख्याल रखना है, ठीक है। किसका, जीएसटी का, ठीक है। जब भी हमने जीएसटी पे करना है तो उसकी एंट्री भी हमने साथ साथ करनी है, ठीक है। तो अब जो जीएसटी है, ठीक है, वो कौन पे करेगा, वो पे करेगा कौन सा, कौन, आपका जो है ओनर, ओनर या फिर जो सेलर है, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट
कंसाइनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये कौन सा है, जीएसटी का है ये, ठीक है। किसके लिए लिखा है मैंने, जीएसटी के लिए। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू आउटपुट जीएसटी। जो जीएसटी बना है उसका हमने कंसाइनी को क्या बनाया है, डेटर बना दिया है, ठीक है। और जितना अमाउंट है जीएसटी का वो हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो 18% आपका जीएसटी होता है, ठीक है, किसी किसी केसेस में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसे वैसे करते रहेंगे, अदरवाइज इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया जीएसटी आपका, ठीक है। तो जीएसटी हम किससे चार्ज करते हैं, जब भी आप शॉप में क्या करते हो, कोई भी सामान खरीदने जाते हो, तो आपको देखो नीचे लिखा होता है, सपोज करो 4000 आपका बिल बना, ठीक है। नीचे लिखा होता है प्लस एड CGST SGST, ठीक है। ये सेंटर का जीएसटी हो गया, स्टेट का। तो 18% किसका, 4000 का, फिर 18% 4000 का। तो आप जितना भी आता है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। और फिर इस टोटल 4000 में वो ऐड होता है, सपोज करो वो कितना बन जाता है, 5000। ओके, फिर टोटल अमाउंट कितना हो गया, इसका मतलब जो जीएसटी वो कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, जो आपने कंसाइनमेंट किसने भेजी, कंसाइनर ने भेजी, किसने भेजी, कंसाइनर ने। इसको हम ऐसे में क्या मानेंगे, अगर सपोज करो इसको सेल मानते हैं, ठीक है। सेल मानेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पेमेंट करेगा जीएसटी की वो कौन करेगा, कंसाइनी करेगा, उस एक तरह से वो कस्टमर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया है, डेबिट किया है कि उसने इतना अमाउंट पे करना है, किसका, जीएसटी का। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. राइट, ये थी जीएसटी की बात, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 2, इसको हम हटा देते हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉर कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे हम ब्रांच में करते थे, यहाँ पर भी क्या आ गया, कंसाइनर के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस, रिमेंबर, कंसाइनर एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉट कंसाइनी। तो कंसाइनर को एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सपोज करो, ठीक है। क्योंकि गुड्स, सपोज करो उसने क्या किया, गुड्स कंसाइन किया, तो उस पर कुछ एक्सपेंसेस हुए। एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट डेबिट टू, एक और हो गया, इनपुट जीएसटी, अगर है तो, इफ एनी, अगर कोई भी एक्सपेंसेस किस पे हुआ है, जीएसटी पे हुआ है, वो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा जीएसटी है, जो कंसाइनर ने पे किया, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अगर कोई है तो लिखोगे, ऐसे नहीं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या। तो ये हो गई पेमेंट। नेक्स्ट, फॉर एडवांस गिवन बाय द कंसाइनी, कंसाइनी ने एडवांस दिया, मैंने कहा कि जब भी कंसाइनर क्या करता है, गुड सेंड करता है किसको, कंसाइनी, कंसाइनी को, तो कंसाइनी क्या करता है, कुछ एडवांस पे करता है, ठीक है। एडवांस इसलिए पे करता है ताकि हम उसके साथ क्या कर सकें, कंसाइनर उसके साथ क्या कर सके, उसको गुड्स भेजे,
एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पर, कैश भेजा किसने, कंसाइनी ने। कंसाइनी ने किसको, कंसाइनर को। तो एंट्री किसकी बुक्स में हो रही है, कंसाइनर की बुक्स में हो रही है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए आपकी, अगर उसने कोई बिल भेजा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, है ना। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, बैंक कैश अकाउंट भेजा सपोज, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट। नरेशन आप खुद लिखोगे, ओके। अगर इस बिल को डिस्काउंट किया, सपोज करो इस बिल को क्या किया, डिस्काउंट किया है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री डिस्काउंट कौन करेगा, लेकिन कंसाइनर करेगा ना। तो एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। उसके बाद अगर कोई जीएसटी है, तो जीएसटी पे करना है, इनपुट जीएसटी, क्योंकि आजकल जो जीएसटी है वो ऑन स्पॉट काटते हैं, ठीक है। तो जीएसटी है अगर कोई, इफ एनी अगर है तो, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, वेरी सिंपल, ठीक है। ये वाली एंट्री सबको समझ आई, किसको नहीं आई, आगे सर। वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फॉर कंसाइनीज एक्सपेंसेस। अभी तक कंसाइनर के एक्सपेंसेस थे, ठीक है, अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस, ठीक है। कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनिंग है, एक्सपेंसेस पे करते हैं, ठीक है। ओके, लेकिन जो भी कंसाइनी एक्सपेंसेस पे करेगा दैट इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के बिहाफ पे हुए हैं, ठीक है। तो एंट्री देखो क्या होगी इसकी, CON कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू, ऐसे लिखेंगे ना इसको, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अगर है तो, ठीक है। ये जरूरी नहीं एंट्री होगी होगी, अगर इसमें अवेलेबल है तो लिखना आप, ऐसे नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला होगा उस पर डिपेंड करता है। तो कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है। अगर कंसाइनी क्या करता है, एक्सपेंसेस पे करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और जो उसका अमाउंट है, ठीक है, वो कहाँ से हम डिडक्ट कर लेंगे, हम कंसाइनमेंट में से, ठीक है। जो भी कंसाइनमेंट का पैसा बनेगा, ठीक है। रेमिटेंस वाला केस याद है ब्रांच में, तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, कंसाइनमेंट, अगर कंसाइनमेंट जो है उसमें से हम इसको क्या करेंगे, कंसाइनिंग के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करें। पॉइंट नंबर 5, फॉर सेल बाय द कंसाइनी, कंसाइनी ने सेल की तो एंट्री क्या होगी, CONSIG and consignees account debit to consignment to dash account, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट वो डेबिटर डेटर बन गया, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट हमने कर दी। नेक्स्ट, फॉर कंसाइनीज कमीशन, कमीशन की क्या एंट्री होगी, एंट्री नंबर 6, कमीशन की। कमीशन किसको पे करनी है, कंसाइनी को। तो इसका मतलब क्रेडिटर तो वही बनाना पड़ेगा हमको, है ना। टू CONSIGN कंसाइनीज अकाउंट, ये क्रेडिटर बन गया, तो डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड कुछ नहीं आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट, ठीक है। और बीच में यहाँ पर जीएसटी भी लिख लेते हैं हम, जीएसटी, ठीक है। अगर कोई है तो, कोई पेमेंट हुई है जीएसटी की, तो वो भी साथ साथ में लिखनी है, ठीक है।
ये डेबिट है, ये डेबिट। रेमिटेंस फ्रॉम द कंसाइनी इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब रेमिटेंस किया किसने, कंसाइनी ने, किसको, कंसाइनर को, ठीक है, भेजा है अमाउंट। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, कंसाइनर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर या तो बिल भेजेगा या फिर क्या भेजेगा, कैश भेजेगा, चेक भेजेगा टू। क्रेडिटर कौन है यहाँ पर, कंसाइनी, भेजे किसने है, कंसाइनी। ठीक है, किसकी एंट्री थी, रेमिटेंस की। ठीक है, जो भी हमने सेल की है उसके जो प्रोसीड है, जो भी अमाउंट आया है उसको कहाँ भेज दिया, कंसाइनर के पास। पॉइंट नंबर 8, फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब दो चीजें होंगी, या तो आपके पास प्रॉफिट होगा कंसाइनमेंट पे या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेबिट साइड क्या आएगा प्रॉफिट के केस में, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट। और यहाँ पर क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट टू डैश अकाउंट। ठीक है, इज इट क्लियर, ऑपोजिट एंट्री हो गई ये आपका, एक साइड प्रॉफिट की एंट्री है, दूसरी साइड लॉस की। नेक्स्ट, फॉर क्लोज ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है जो, उसको क्या करना है, हमने क्लोज करना है। तो एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट। तो लिखेंगे दिस इज एंट्री नंबर 9, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट। एंट्री नंबर 10, फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी की हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। किसको, टैक्स किसको पे करते हैं, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, जो भी आपका आउटपुट जीएसटी है उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, टू इनपुट जीएसटी। ठीक है, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आउटपुट में से इनपुट जितना वो होगा माइनस कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो कहाँ जाएगा, बैंक में, वो उसकी हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, सो ये थी 10 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। किसी ने पूछना कुछ,